अगर कोई स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहा है तो वाई कॉम्बिनेटर के को फाउंडर पॉल ग्राहम की ये सलाह सुनना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कहते हैं कि स्टार्टअप का जो रास्ता हमें दिखता है ना, असल में वो वैसा है ही नहीं। तो चलिए आज इसी बात को थोड़ा और करीब से समझते हैं। पॉल ग्राहम का एक बहुत मशहूर कोट है, स्टार्टअप्स बहुत काउंटर इंट्यूटिव होते हैं। मतलब वो चीज़ें जो हमें कॉमन सेंस लगती हैं, स्टार्टअप की दुनिया में वो एकदम उल्टी पड़ती हैं। बस यही एक आइडिया, यही वो चाबी है जो आगे की हर बात को समझने में मदद करेगी। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ हमारी अपनी समझ ही हमें धोखा दे सकती है। इसे ना स्कीइंग के एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए कोई पहली बार स्कीइंग कर रहा है, ढलान पर तेजी से नीचे जा रहा है। अब डर के मारे उसका दिमाग क्या कहेगा, पीछे झुको ताकि स्पीड कम हो जाए। लेकिन स्कीइंग में होता है इसका ठीक उल्टा। जैसे ही आप पीछे झुकते हैं, आप और तेजी से बिल्कुल बेकाबू होकर नीचे फिसलते जाते हैं। स्टार्टअप्स की दुनिया भी साफ बिल्कुल ऐसी ही है। तो यहाँ से मिलता है हमारा पहला और सबसे ज़रूरी सबक। स्टार्टअप्स में हमारे ज़्यादातर इंस्टिंक्ट्स, हमारी गट फीलिंग्स गलत साबित होंगी। लेकिन हाँ, इसमें एक बहुत बड़ा लेकिन है। एक जगह है जहाँ इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करना ही चाहिए, और वो है लोगों को पहचानने के मामले में। जब बात लोगों की हो ना, तो अपनी गट फीलिंग पर आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए। सिर्फ उन लोगों के साथ काम करें जिन्हें आप सच में पसंद करते हैं, जिनकी आप इज्जत करते हैं। अगर कोई ऐसा है जो कागज पर तो बहुत इंप्रेसिव लगे, पर अंदर से एक आवाज आए कि कुछ तो गड़बड़ है, तो उस आवाज को जरूर सुने। और हाँ, ये जो धारणा है ना कि बिजनेस में तो ऐसा ही चलता है, ये थोड़ा रूखा होना पड़ता है, ये सब बकवास है। ये एक बहुत बड़ा धोखा है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे काउंटर इंट्यूटिव आइडिया पे। लोगों को लगता है कि स्टार्टअप में सफल होने के लिए स्टार्टअप के रूल्स पता होने चाहिए, एक तरह की एक्सपर्टीज होनी चाहिए। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिथक है। सफलता का असली राज कहीं और ही छिपा है। तो सवाल ये है कि आखिर किस चीज़ में एक्सपर्ट बनना है? जो गलत धारणा है वो ये है कि स्टार्टअप कैसे चलाते हैं इसमें एक्सपर्ट बनना है। लेकिन असलियत ये है कि आपको अपने यूजर्स का एक्सपर्ट बनना है। उन्हें इतनी गहराई से समझना है जितना कोई और नहीं समझता। और इसका सबसे क्लासिक उदाहरण कौन है? मार्क ज़करबर्ग। जब उन्होंने फेसबुक की शुरुआत की तो वो स्टार्टअप की दुनिया के लिए कंप्लीट नूब थे। मतलब उन्हें कुछ भी नहीं पता था। उनकी नासमझी का आलम ये था कि फेसबुक को सबसे पहले फ्लोरिडा में एक एलएलसी की तरह रजिस्टर किया गया था। अब जो लोग स्टार्टअप की दुनिया को जानते हैं, उन्हें पता है कि ये कितना अजीब डिसीजन था। कोई भी टेक स्टार्टअप ऐसा नहीं करता। लेकिन इन सब गलतियों के बावजूद वो कामयाब हुए। कैसे? क्योंकि एक चीज थी जो उन्हें बाकी सबसे बेहतर आती थी। उन्हें शायद बिजनेस चलाना नहीं आता था, पर उन्हें अपने यूजर्स की रग रग का पता था। वो एकदम परफेक्टली समझते थे कि लोग क्या चाहते हैं। और यहीं से एक बहुत कॉमन जाल सामने आता है जिसे पॉल ग्राहम कहते हैं प्लेइंग हाउस, मतलब घर घर खेलना। ये क्या होता है? ये होता है स्टार्टअप होने का नाटक करना। एक फैंसी सा ऑफिस ले लिया, थोड़ी फंडिंग उठा ली, दोस्तों को हायर कर लिया। ये सब बाहरी दिखावा तो कर लिया, लेकिन जो सबसे जरूरी काम था वो करना भूल गए। एक ऐसी चीज बनाना जिसे लोग वाकई में इस्तेमाल करना चाहें। चलिए अब आते हैं तीसरे बड़े सबक पर। ये उन लोगों के लिए है जो सिस्टम को गेम करना या हैक करना जानते हैं। स्कूल कॉलेज में टॉप करने के लिए जो ट्रिक्स काम आती है ना, वो स्टार्टअप की दुनिया में आपकी सबसे बड़ी लायबिलिटी, मतलब बोझ बन सकती हैं। अक्सर नए नए फाउंडर्स एक ही सवाल पूछते हैं, ग्रोथ के लिए क्या ट्रिक्स हैं, कोई हैक बता दो। वो हमेशा एक शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं। लेकिन पॉल ग्राहम के शब्दों में ग्रोथ हैक्स जैसी कोई चीज होती ही नहीं। ये सब बकवास है। ग्रोथ का असली और इकलौता तरीका बहुत सीधा साधा है। एक ऐसी चीज बनाओ जिसे लोग सच में प्यार करें, और फिर उन तक ये बात पहुंचाओ। बस कहानी खत्म। ग्राहम कहते हैं कि यूजर्स जो है ना, वो शाक की तरह होते हैं। उन्हें बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। वो बहुत सिंपल होते हैं। उन्हें सिर्फ एक चीज से मतलब होता है, मीट है या नहीं है। मतलब ये प्रोडक्ट मेरे काम का है या नहीं है। आपका प्रोडक्ट या तो उनकी जरूरत पूरी करता है या नहीं करता, बीच में कुछ नहीं होता। चौथा पॉइंट है टाइमिंग को लेकर। आजकल एक ट्रेंड सा चल पड़ा है कि कॉलेज में ही स्टार्टअप शुरू कर दो। लेकिन पॉल ग्राहम इस आइडिया के सख्त खिलाफ हैं। उनका मानना है कि इतनी जल्दी शुरू करने की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है।
वो कहते हैं कि एक स्टार्टअप शुरू करना, एक सफल स्टार्टअप शुरू करना, बच्चे पैदा करने जैसा है। ये एक ऐसा फैसला है जिसे आप वापस नहीं ले सकते। ये एक ऐसा बटन है जिसे दबाने के बाद आपकी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। फिर वो स्टार्टअप आपकी जिंदगी को टेक ओवर कर लेता है। तो फिर इंतजार करने में क्या फायदा है? फायदा ये है कि 20s का शुरुआती दौर जिंदगी का बहुत कीमती वक्त होता है। ये वो टाइम है जब बिना किसी आउटकम की टेंशन लिए नई नई चीजें एक्सप्लोर की जा सकती हैं, बिना किसी डेडलाइन के सस्ते में दुनिया घूमी जा सकती है। यही सब अनुभव आपको जिंदगी में नए आइडियाज और मौके देते हैं। और सबसे जरूरी बात, अगर आप थोड़ा रुक कर अनुभव लेकर शुरुआत करते हैं तो आपके सफल होने के चांस भी ज्यादा होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर अभी स्टार्टअप नहीं करना तो फिर तैयारी कैसे करें? चलिए अब आते हैं सबसे अहम आखिरी सवाल पर। ये जो बेहतरीन स्टार्टअप आइडियाज होते हैं, ये आखिर आते कहाँ से हैं? और यहाँ भी एक और काउंटर इंट्यूटिव बात सामने आती है। स्टार्टअप आइडिया पाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप स्टार्टअप आइडिया सोचने की कोशिश ही ना करें। जी हाँ, क्योंकि जब आप जबरदस्ती बैठकर आइडियाज सोचते हैं ना, तो वो अक्सर ऐसे आइडियाज होते हैं जो सुनने में तो बड़े अच्छे लगते हैं पर अंदर से खोखले होते हैं। तो फिर असली तैयारी क्या है? वो इन 3 सिंपल स्टेप्स में है। पहला, उन चीज़ों के बारे में जानें जो वाकई में महत्वपूर्ण हैं, जिनमें आपका इंटरेस्ट है। दूसरा, उन प्रॉब्लम्स पर काम करें जो आपको सच में दिलचस्प लगती हैं। और तीसरा, ये सब उन लोगों के साथ करें जिन्हें आप सच में पसंद करते हैं और जिनकी आप इज्जत करते हैं। जब आप ये करते हैं तो न सिर्फ अच्छे आइडियाज आते हैं, बल्कि सही को-फाउंडर भी अपने आप मिल जाते हैं। और आखिर में पॉल ग्रेहम की पूरी फिलॉसफी सिर्फ 2 शब्दों में सिमट जाती है, जस्ट लर्न। बस सीखते रहिए। उन चीज़ों पे बारे में सीखें जो आपको खींचती हैं, उन समस्याओं पर काम करें जो आपको सोने नहीं देती, और फिर सही समय आने पर स्टार्टअप आइडिया खुद आपको ढूंढ लेगा। है ना सोचने वाली बात?